नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहेगा विश्व के प्रमुख घास मैदान के बारे में। जितने भी विश्व के घास के मैदान हैं उनके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, इस वीडियो की खासियत बताएं तो आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी की या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन आपको पक्का यहाँ से देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का देखने को मिलेगा। तो 10 से 15 मिनट के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन अपना पक्का करें। हर एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पक्का करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वो आपको टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं विश्व के घास के मैदानों के बारे में। विश्व के घास के मैदानों के बारे में करें बात, तो यह दो प्रकार से हो सकते हैं। कौन से दो प्रकार से हो सकते हैं? एक तो हो जाएगा आपका शीतोष्ण। एक कैसा हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण घास के मैदान। एक लिख लीजिए आप, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और एक हो जाएगा आपका शीतोष्ण घास के मैदान। एक कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएगा। घास के मैदान। अगर वहीं पे बात करें हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की, तो कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, ये रही कर्क रेखा और ये रही मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पाया जाता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? वो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। वो कौन सा क्षेत्र होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा और आर्कटिक वृत्त, और मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, ये जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच में और मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में कौन से मैदान पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब एक बार देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान में कौन कौन से मैदान आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय में आपको तीन नाम याद रखने होंगे: सवाना, लानोस और काम्पोस। सवाना, लानोस और काम्पोस। तो इसके बाद में एक शब्द याद कर लीजिए, सलाक्या। एक शब्द याद कर लीजिए, सलाका। सलाका याद कर लीजिए, या लास्का याद कर लीजिए, लास्का। तो इनसे आप लोग क्या है, इनसे याद कर लीजिए कि ये जो है वो कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय हैं। सवाना हो गया, लानोस हो गया और काम्पोस हो गया। केवल तीन नाम याद रखने हैं। ये कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बाकी जितने भी आएंगे, चाहे पंपास हो, स्टेपीज हो, प्रेरीज हो, पुस्ताज हो, डाउन्स हो, कैंटरबरी हो, ग्रांड चाको, बेल्ड हो, ये सभी कैसे मैदान आएंगे? ये सभी आपको शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलेंगे। अब मैप के माध्यम से समझते हैं विश्व के प्रमुख कुछ घास के मैदानों के बारे में, कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टुंड्रा वनस्पति ये आपको दिखाई दे रही होगी, टुंड्रा वनस्पति। और ये टुंड्रा वनस्पति, जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है, इस ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी। कौन सी वनस्पति देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में? टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, एक ये हो गया। यहाँ पर देखिए अलास्का वाले क्षेत्र में। और ये देखिए, ये रूस वाले क्षेत्र में। तो ये आपको क्या है? टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर उत्तरी अमेरिका की बात की जाए, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लानोस हो गया, सेल्वासा हो गया, पंपास हो गया और कैंपास हो गया। तो ये सब कहाँ पर है? ये आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेंगे। वहीं बेल्ट आपको अफ्रीका में और सवाना भी आपको अफ्रीका के महाद्वीप में देखने को मिलेगा। पुस्ताज यूरोप के महाद्वीप में और स्टेपिज यूरोप का हिस्सा ज्यादातर रहेगा और एशिया का कुछ हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंचूरिया घास का मैदान ये आपको प्रॉपर एशिया महाद्वीप के हिस्सा में देखने को मिलेगा। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलेगा। ये रहा डाउन्स। तो डाउन्स कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में।
चलिए स्टार्ट करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में, जिसमें हम दक्षिण अमेरिका के कुछ प्रमुख घास के मैदानों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लानोस की। तो लानोस जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और काम्पोस भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस आपका वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? वेनेजुएला में। जबकि अगर काम्पोस की बात की जाए तो यह ब्राजील में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ब्राजील में। याद रखिएगा दोनों। ग्रान चाको की बात की जाए तो ग्रान चाको अर्जेंटीना और पराग्वे, ये कहां पर देखने को मिलेगा? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और पराग्वे। अर्जेंटीना और पराग्वे में देखने को मिलेंगे ये ग्रान चाको घास के मैदान। वहीं अगर पंपास के घास के मैदान की बात की जाए तो ये आपको अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना व उरुग्वे, उरुग्वे में दो जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगे पंपास की घास के मैदान। और ग्रान चाको और पंपास ये कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण घास के मैदान है। जबकि लानोस और काम्पोस ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। लानोस की बात की जाए तो यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि वेनेजुएला में विस्तृत है। यह विशेष रूप से ओरिनिको नदी के बेसिन में विस्तृत है। काम्पोस की बात की जाए तो यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ब्राजील के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। सवाना की बात की जाए, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान मध्य अफ्रीका सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में विस्तृत है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की घास पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की घास पाई जाती है। बेल्ट भी आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा और सवाना भी आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात की जाए तो ग्रान चाको और पंपास ये दो घास के मैदान है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं दक्षिण अमेरिका में। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और यहाँ पोषण युक्त अल्फा अल्फा घास अधिक पाई जाती है। पोषण युक्त अल्फा अल्फा घास अधिक पाई जाती है। वहीं अगर प्रेरीज की बात की जाए तो यह उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों के अंतर्गत यह गिनती रखता है, जो कि रॉकी पर्वत और एप्लेसियन पर्वत श्रृंखला है, जो उसके बीच में यह घास का मैदान स्थित है। रॉकी पर्वत और एप्लेसियन पर्वत श्रृंखला, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। इन मैदानों की चिनूक हवाएं चलती हैं। इन मैदानों में कौन सी हवाएं चलती हैं? चिनूक हवाएं चलती हैं। यहाँ व्यापक स्तर पर गेहूं की खेती की जाती है। काहे की खेती की जाती है? गेहूं की खेती की जाती है। वहीं अगर डाउन्स की बात की जाए तो डाउन्स पे देखिए कहीं कहीं पर आपको डाउन डॉन भी देखने को मिलेगा, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया के मर्रे डर्लिंग बेसिन में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और ये मरीनो भेड़ के लिए बड़े बड़े बॉन्ड बॉन्ड बड़े बड़े स्टेशन पाए जाते हैं। कंगारू बहुतायत में पाए जाते हैं। कंगारू कैसे पाए जाते हैं? बहुतायत में पाए जाते हैं। वहीं अगर वेल्ड की बात की जाए तो वेल्ड देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा वेल्ड। और ये क्या है? ये सवाना है। ये किस महाद्वीप में आ गई? ये अफ्रीका महाद्वीप की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अफ्रीका महाद्वीप की बात चल रही है। तो दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा? ये बेल्ट की बात हो रही है, क्योंकि बेल्ट कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। तीनों राजधानियों के नाम बताएंगे और कौन सी राजधानी प्रशासनिक है, कौन सी राजधानी विधायी है, और संसद भवन किस राजधानी में स्थित है। तो ये चीजें आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर बेल्ट की घास के मैदान की बात की जाए तो यहाँ गाय एवं भैंस के साथ साथ अगोरा बकरी, मैरानी मैरिनो भेड़ का पालन भी किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। वहीं स्टेपिज के घास के मैदान की बात की जाए तो स्टेपिज के घास के मैदान ये देखिए आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि यूरोप और एशिया में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहाँ गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। किसकी खेती? गेहूं की खेती। वहीं अगर पुछताछ की बात की जाए तो यह हंगरी में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और हंगरी कहाँ पर? ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर, किस जगह पर? हंगरी में। कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के का मैदान है। कौन सा? कैंटरबरी। यह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में यह स्थिति है कि कैंटरबरी
न्यूजीलैंड में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। वहीं पे ग्रांड चाको की बात की जाए तो अर्जेंटीना व पराग्वे में विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है एवं वन प्रदेश यहाँ विश्व की सर्वाधिक मजबूत लकड़ी है। और क्वेब्रेको पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? क्वेब्रेको पाई जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज मैंने पढ़ा है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विश्व में प्रमुख प्रथम जो लोग हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे। अगर 25 में से आपने 15 भी क्वेश्चन बता दिए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी 100% सही तरीके से चल रही है। तो मिलते हैं इसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।